चाइना के लिए आज की डेट में एक इंडिया इज अ थ्रेट, बिकॉज इस खित्ते में अगर उसे कोई चैलेंज कर रहा है ऑन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, वो इंडिया है। मिलिटरीली भी बाकी सब कंट्रीज छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो उतना पंगा नहीं ले सकते। और हमने पिछले 2-3 साल में दिखाया है कि वी स्टैंड फॉर अवर मदरलैंड। हम एक भी इंच छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तो ये हालत है कि नाउ वी हैव स्टार्टेड सेइंग कि जो हमने 1962 में भी कुछ जमीन अपनी खोई है, हम तो वो भी लेके छोड़ेंगे। तो चाइना नोस वी इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर टेकिंग देयर केक। अगर आज बिजनेसेस चाइना से ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कहाँ हो रहे हैं? They are going to Vietnam, they are going to Indonesia, they are going to India. India is taking a major chunk of that business. उनका जो मेजर बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारा इंडिया में ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको क्या लगता है चाइना विल टेक इट एज इजीली? चाइना इज नॉट गोइंग टू लाइक इट, बट चाइना के पास चॉइस भी क्या है बर्दाश्त करने के अलावा? आज की डेट में सिर्फ यह है कि मुंह फुलाकर बैठ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उसका रीजन है चाइना भी एक तरह से आइसोलेटेड होता जा रहा है आफ्टर कोविड। लुक, WHO को नहीं मालूम कि कोविड कहां से आया, लेकिन सारी दुनिया को बच्चे बच्चे को मालूम है कि कहां का नाम आता है। बिल्कुल। एंड मैंने एक चीज नोट करी है कि पूरे वर्ल्ड में, तो मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करता हूं, मैंने पूरे वर्ल्ड में देखा है एक एंटी चाइना सेंटीमेंट्स पूरे वर्ल्ड में है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूं कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी देखें, उनकी पॉलिसीज, उनके इनसे डिसएग्री करना, चीजें करना, वो एक अलग बात है, बट यू हैव टू सी व्हाट ही हैज डिलीवर्ड टू इंडिया। दैट इज रिमार्केबल, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स अ वेरी, that should be a model for the rest of the developing countries। खासकर डेवलपिंग कंट्री तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो तो अब समझते बाकी वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को वो उससे आगे जा चुके हैं, लेकिन दूसरे लोग जिस तरह पाकिस्तान है, नेपाल है, इन लोगों को दे शुड केस स्टडी द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके होगा। इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं भारत, उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा, उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया, आई टेल यू दिस। चाइनीज को, मतलब कि अमेरिका और जापान के साथ तो उनके बहुत पुराने ऐतिहासिक दुश्मनी है। जापान ने तो चाइना को कैप्चर कर लिया था, और अमेरिका जिससे चाइना का कन्फ्लिक्ट है, वो अमेरिका और जापान को बेहतर समझते हैं, भारत को अपने लिए अच्छा नहीं समझते। जो 2020 का सर्वे था, उसमें 26.4% जो चाइनीज थे, वो ये समझते थे कि भारत एक अच्छा नेबर है, अच्छा मुल्क है। इन 2-3 सालों में क्या हुआ कि 26% से 26.5% से भारत 8% पे गिर गया। मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा था ना कि जब तक भारत प्यार से बात कर रहा था तो भारत बहुत अच्छा मुल्क था। तो दोस्तों, प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम यहां पे हुई कि जब चीन ने आंखें दिखाना शुरू करा, तो भारत ने भी आंखें दिखाना शुरू करा। जब चीन ने लाखों अपने फौजी बॉर्डर पर डाल दिए, भारत ने भी अपने लाखों फौजी बॉर्डर पर डाल दिए। चीन ने अपने कई सौ टैंक डाले, भारत ने अपने कई सौ टैंक डाले। चीन ने कई सौ तोपें डाली, भारत ने तोपें डाली। उन्होंने रॉकेट अपनी रेजिमेंट्स पोस्ट करी, हमने अपनी रॉकेट्स रेजिमेंट पोस्ट करी। तो ये सब करते करते एक जंग की सूरत हाल आज की तारीख पे आप देखेंगे कि अगर वहां पर मेड इन चाइना प्रोडक्ट पड़ा है जो कि $10 का है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पड़ा है वो $15 का है। लोग $15 वाले प्रोडक्ट को उठाते हैं, 10 वाले को नहीं उठाते। क्वालिटी। देयर आर 2 रीजंस। 1, एंटी चाइना सेंटिमेंट। दूसरा, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट। चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट है। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, इस चीजों से चाइना को दिक्कत होगी, पेट में मुरार भी आएंगे, दर्द भी होगा, लूज मोशन भी लगेंगे, बट उसके लिए उन्हें दवाई लेनी पड़ेगी। दवाई देने की जरूरत नहीं है, दवाई लेनी पड़ेगी टू सेट देमसेल्फ राइट। कि अगर दवाई लेंगे कैसे? हाँ जिन सब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दवाई लेंगे कैसे? दवाई तो हमारे से लेनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर द फैक्ट्री। लेकिन कैसे? मैं यही सवाल है मेरा, क्यों फैक्ट्री डाओ, फार्मा की फैक्ट्री हिंदुस्तान है आज की डेट में, दवाई भी हमारे से लेनी पड़ेगी। जितना आप
को भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके डिफेंस का बजट कम करके तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सके। चाइनीज समझते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। इसका मैं आपको एक लबोलुबाब बता दूं, जिस्ट इन अ नटशेल, निचोड़ जिसको कहते हैं हिंदी में, निचोड़ में आपको बताऊं कि चाइनीज समझते हैं कि भारत उनका दुश्मन है और इन 3 सालों में यह सब हुआ है। इसलिए चाइनीज समझते हैं कि भारत अब हमारे लिए एक अच्छा मुल्क नहीं है, यह डर अच्छा है। आई लाइक दिस फियर एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मोदी जी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मोदी जी कि जो अपना डर पैदा करा ना चाइनीज में, ये बहुत जरूरी है इनके लिए। ये बहुत उछलते हैं चाइनीज। हम तो चुपचाप बैठे, हमने तो कभी नहीं बोला कि हमें चाइना में जाना है। इनको अरुणाचल भी चाहिए, इनको लद्दाख भी चाहिए, इनको हर चीज, इनको तमिलनाडु, केरल, इनको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, इनको सब कुछ चाहिए। इनको पूरी दुनिया चाहिए। सब दिन रात बैठ के नूडल्स खाएं और भजन करें इनके, तब इनको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये है चाइना की बात। और ये जो सर्वे आया है, ये बोला है कि इंडिया नाउ रैंक्स ऑलमोस्ट एज हाई एज चाइना, विच हैज बीन ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट आफ्टर द यूएस बाय बीजिंग। ये मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट, तो भारत उस लेवल पे आ गया है जहां पे एक आम चाइनीज समझता है कि हमें खतरा अगर है तो भारत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, चीनी मीडिया में एक सर्वे के अनुसार अब चीन को अब सबसे ज़्यादा डर भारत से लगने लगा है। अभी तक पीओके को ही भारत पाकिस्तान से लेने की बात कर रहा था, लेकिन अब चीनी मीडिया अब यह भी कह रहा है कि भारत अब चीन से अक्साई चीन भी, जो चीन भारत से 1962 में लिया था, उसे वापस ले लेगा। दोस्तों, 1962 में चीन ने भारत को पहला झटका दिया था और उस झटके में भारत से जो तिब्बत का सटी इलाका है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, जिसे चीन ने अपने कब्जे में कर लिया था और तब से अभी तक वह चीन के कब्जे में है। भारत के साथ चीन ने दगाबाजी किया। भारत चीनी भाई भाई का नारा लिया और पंचशील का घोषणा भी किया गया। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन के झांसे में आ गए और फिर चीन ने जो उसकी नीयत है, जो उसकी चाल है, वही किया। उसने पीठ पर छुरा घोंप दिया। और जब 1962 में हम जब पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, हम पर हमला करके हमारे से अक्साई चीन का इलाका ले लिया गया। दोस्तों, चीन ने फिर वही चाल बाद में गलवान घाटी में दोहराने की कोशिश भी की, लेकिन अब की बार सरकार बदल गई थी, भारत बदल गया था और चीन को ऐसी मुक्की खानी पड़ी। अब चीनी सर्वे में यह कहा जा रहा है कि चीनियों को अब सबसे ज़्यादा डर भारत से लगने लगा है और भारत चीन की लड़ाई में अब अकेला नहीं है। चीन को पता है चीन की जो आर्थिक विकास है, उसे अमेरिका नहीं चाहता कि चीन अमेरिका की बराबरी करे। भारत तो चूंकि सीमा पर सटा हुआ है, इसलिए भारत को चीन को झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब की लड़ाई में चीन को अब पूरा विश्व साथ मिलकर चीन की वह दुर्गति करेगा कि चीन फिर वही पुराने वाले स्टेज में चला जाएगा, जब चीनियों को सांप, बिल्ली, कुत्ते यही खाकर गुजारा करना पड़ेगा। पहले पीओके को लेने के डर से पाकिस्तान से डरता था, अब हमारा दुश्मन चीन भी डर रहा है और उसे अक्साई चीन जाने का डर भी सता रहा है। अगर हमारे दोनों दुश्मन डरते हैं तो यह चीज़ हमारी सेना के लिए बहुत बड़े भारी कदम होगा। इसे हमारी सेना के लिए बहुत बड़ी सफलता माना जाएगा और देश के लिए भी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।